नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कालिया नाग वर्सेस अहंकार। तो हम सभी लोग जानते हैं कालिया नाग की जो घटना हुई थी उसके माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने हम सभी को क्या मैसेज देना चाहा। श्री कृष्ण की लीलाओं से तो हर कोई परिचित है हम में से। तो कालिया नाग की जो घटना घटित हुई थी उसके माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने हमें अहंकार पर कैसे विजय पाते हैं, अहंकार का मान मर्दन, ये सीख हमें उसके माध्यम से दी थी। उन्होंने कालिया नाग का जो मान मर्दन किया था और उसके माध्यम से सभी हम सभी ब्रजवासियों को और आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो युगों के जो हम लोग हैं, हम सभी के लिए उन्होंने यहाँ पर एक जो उदाहरण प्रस्तुत किया कि अहंकार को अगर सही समय रहते उस पर विजय नहीं पाई गई तो ये कालिया नाग जैसे विशाल फनधारी नाग में परिवर्तित हो सकता है। और डेफिनेटली यही सत्य है। हमारा हर कर्म अहंकार से प्रेरित है। आज हम सभी लोग अपने अहंकार की संतुष्टि का भरसक प्रयास करते हैं और सारा जो झगड़ा है वही अहंकार का ही है। हम सभी लोग जानते हैं कि सबका अपना अपना चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर नज़रिया है, जो परसेप्शन है सबका अपना अपना अलग है, सबका अपना अपना कॉन्शियसनेस का लेवल है। फिर भी हर व्यक्ति आज अपने परसेप्शन को सही साबित करने में हम आपस में एक दूसरे से कितना तर्क वितर्क करते हैं, कितना हम कई बार झगड़ों में पड़ते हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि बस हमारा अहंकार पोषित हो। और कई बार हमारी आत्मा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए हम कई बार वाद विवाद में पड़ते हैं और हम चाहते हैं कि एट एनी कॉस्ट बस जीत हमारी हो। हम रिश्तों में कई बार हम रिश्तों में अपनी उम्र को लेकर भी और अपनी रिश्तों को लेकर कि जैसे अगर हम हमारे किसी बच्चे ने भी अगर इनफैक्ट हमसे ये कह दिया, अगर कोई नैतिक रूप से सही बात हमारे सामने रख दी तो वहाँ पर भी हमारा अहंकार हर्ट होता है कि नहीं ये ऐसे कैसे कह सकता है, ये तो हमसे छोटा है, ये हम या इवन हम बच्चों की ही नहीं, हम अपने रिश्तों में किसी को भी ले लें, अगर हमसे कोई बड़ा है, कई बार अगर किसी छोटे ने कोई सही बात कही है तो वहाँ पर भी हम बड़े होने के नाते हमारा अहंकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये बंदा हमसे ऐसे कैसे कह सकता है। या हम रिश्तों को लेके बीच में आते हैं कि नहीं यहाँ पर हमारा रिश्ता बड़ा है, हम ऊंची पदवी पर हैं तो ये बंदा हमसे ऐसे नहीं कह सकता। तो अहंकार की लड़ाई हर जगह है। अहंकार अपने आप को हर समय पोषित करवाना चाहता है। वो हमेशा समय समय पर कालिया नाग की तरह फन उठाकर खड़ा हो जाता है और हम एक्चुअल में अवेयरनेस की कमी की वजह से हम उस अहंकार को पोषित होने देते हैं। अभी हाल ही में मुझे भी कुछ इस तरीके के ट्रिगर्स मिले जहाँ पर मैंने इस पर बहुत गहराई से विचार किया कि वास्तव में हर जगह तो हमारा अहंकार आता है सामने। जड़ है अहंकार और अहंकार की जो परिभाषा है बहुत बड़ी है। हम हर कोई कहता है नहीं नहीं हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार हर छोटी चीज़ में हम अहंकार से ही प्रेरित कर्म करते हैं। अभी जिन ट्रिगर्स की मैं बात कर रही थी तो मुझे भी अभी हाल ही में कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिले जहाँ पर मुझे डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस दी गई, ये सिखाया गया कि अपने अहंकार के मान मर्दन के लिए हम कैसे चीज़ों को एक ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हैं, कैसे हम एक थर्ड पर्सन बनकर उन चीज़ों को देख सकते हैं, जहाँ ऐसा करने से ही हम उस अहंकार को जीतने से रोक सकते हैं। क्योंकि सारी लड़ाई सारी झगड़े की जड़ वो अहंकार है। हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें हों। हम
अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर जो चीज़ स्वाभाविक रूप से होना चाहती है, लेकिन हम उसकी स्वाभाविकता को ही ख़त्म करते हैं और वहाँ पर अपना परसेप्शन फिट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तरीके से चीज़ें हों। हम उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो चीज़ें जो अपने स्वाभाविक रूप से जो एक बहती, स्वाभाविक रूप से एक बहाव में आती, तो उसका हम बहाव की जो दिशा है उसको ही परिवर्तित कर देते हैं, और फिर जो उसका परिणाम है वो भी फिर गलत ही होगा। जब बहाव की दिशा गलत होगी तो उसका जो परिणाम है वो डेफ़िनेटली गलत होगा, और फिर उसका परिणाम हम या हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को फिर झेलना पड़ता है, चीज़ें बिगड़ती हैं। बहुत एक डीप थिंकिंग मुझे अहंकार को लेके आई, और ये जो मुझे ट्रिगर्स जो कुछ मिले वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और आज मेडिटेशन में भी मुझे वही कालिया नाग की घटना एकदम से विजुलाइज हुई, और वहीं पर मुझे ये क्लिक किया गया कि यहाँ पर आपको मैसेज है जो आपको देना है कि अहंकार को पोषित ना करें। हम एक ऑब्जर्वर बने। हम साक्षी भाव में जब हम आएंगे, साक्षी भाव में अ, आकर जब हम चीज़ों को देखते हैं, तब हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, क्योंकि वहाँ हम अहंकार से मुक्त होते हैं। फिर हम चीज़ों को एक बड़े परसेप्शन से देख पाते हैं, और जब हम बड़े परसेप्शन से चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर फिर लड़ाई हमारे अहंकार की नहीं होती, वहाँ पर लड़ाई फिर सही और गलत की होती है, और सही और गलत का न्याय वो हमारी आत्मा करती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग के मान मर्दन की घटना से हमें यही समझाने का प्रयास किया कि भाई समय रहते अपने अहंकार पर काबू पा लिया जाए, नहीं तो ये अहंकार एक बड़े कालिया नाग में परिवर्तित हो सकता है। अभी हो सकता है छोटा सा आपका बच्चा हो, लेकिन एक कालिया नाग में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए अपने अहंकार को, अपने आप को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया जाए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि भाई मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर तो बहुत सारे दुर्गुण ही हैं, लेकिन मैं अपने सारे दुर्गुणों को, अपने अहंकार को, सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आप मुझे सही ढंग, जीने का सही ढंग एक्चुअली हमको आता ही नहीं है, तो हमको वो समर्पण भाव में आना है कि हमें जीने की कला आप सिखाओ। कैसे हम इस अहंकार पर विजय पा सकते हैं, कैसे हम साक्षी भाव में आकर चीज़ों को और घटनाओं को देख सकते हैं, कैसे हम इस अधिकार बोध से ऊपर उठ सकते हैं, कैसे हम एक कर्ता भाव में ना आकर सिर्फ अपने आप को एक टूल समझकर, एक माध्यम समझकर, और ईश्वर का एक मैसेंजर समझकर अपने कर्म को करते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बस पूर्ण समर्पण और अपने आप से कनेक्ट होना, जब अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर जब हम चीज़ों को देखते हैं, तो हमारा हायर सेल्फ एक्चुअली हमारा हायर वर्जन होता है, जो चीज़ों को, जिसके अंदर जो प्रेरणा आती है, जिसके अंदर जो गाइडेंस होती है, वो उस डिवाइन के द्वारा दी गई होती है, और उस डिवाइन के द्वारा दी गई गाइडेंस और प्रेरणा को ही जब हमारा हायर सेल्फ हमें कन्वे करता है, और उसके हिसाब से जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो वो हमेशा सही डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए आज जो मैसेज है वो यही है कि भाई इस कालिया नाग जो अहंकार के रूप में हमारे अंदर पनप रहा है, उस कालिया नाग को समय रहते ही ख़त्म कर दिया जाए, और ताकि उसका विष हमारे पूरी आत्मा में ना फैले, क्योंकि यहाँ बात शरीर की नहीं है, ये अहंकार हमारी आत्मा को भी दूषित करता है, और हमें हमारी एनलाइटमेंट के रास्ते पर भी आगे बढ़ने से रोकता है। और अहंकार ही है जो हमें लेट गो नहीं करने देता। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें कई बार लोगों को, कई बार सिचुएशंस को लेट गो करना होता है, लेकिन हम सिर्फ चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, हम उसको जाने नहीं देना चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उससे अटैच हैं। हमारा अहंकार उसको नहीं जाने देता, क्योंकि हमारा अहंकार वहाँ पर हर्ट होता है कि नहीं, ये चीज़ तो मेरी है, ये इंसान तो मेरा है, हम ये कैसे मेरे हाथ से निकल सकता है।
या ये सिचुएशन की तो कमांड मेरे ही हाथ में होनी चाहिए, इसका जो एंड रिजल्ट है वो तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कई बार हम चीज़ों को, घटनाओं को लेट गो नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ हमारा अहंकार वहाँ पर भी पोषित होना चाहता है कि नहीं, ये इंसान तो कैसे जा सकता है मेरे हाथ से, ये चीज़ें कैसे जा सकती हैं। तो अहंकार हर छोटी चीज़ में, हम सिर्फ हमारा अहंकार एक कालिया नाग की तरह खड़ा हो जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आई होप जो भी डिवाइन का मैसेज है आप लोग समझ पाए होंगे। तो बोलते समय अगर शब्द ऊपर नीचे हुए हैं तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ। और नमस्ते। और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा।